अज़ीज़ान गिरामी, आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं वो मौजू है कुरान मजीद के वाजिब सजदे। फ़िक़्ह जाफ़रिया में कुरान मजीद के कुल सजदे 15 हैं, जिनमें से 4 वाजिब हैं और 11 मुस्तहब हैं। कौन से सजदे हैं जो वाजिब हैं? सबसे पहला कुरान मजीद का वाजिब सजदा वो सूरह अल सजदा है, पारा नंबर 21 है। इस सूरा का सजदा वाजिब है। दूसरा जो कुरान मजीद का वाजिब सजदा है वो सूरह मुबारक हामीम सजदा 24वां पारा। और कुरान मजीद का जो तीसरा सजदा है वाजिब वो है सूरह अल नजम, उसके अंदर। और कुरान मजीद का चौथा वाजिब सजदा वो है सूरह मुबारक अल अलक। ये 4 सजदे कुरान मजीद के वाजिब हैं। जब कोई इंसान किसी से सुनता है, दूसरे शख्स से, ये आयात जो सजदे वाली हैं, तो उस पे सजदा करना वाजिब होता है। अगर वो खुद भी इन्हीं अल्फाज को दोहराता है, इसी आयत को दोबारा पढ़ता है जिसमें सजदा वाजिब है, तो फिर उसे 2 सजदे करने चाहिए। एक सजदा वो जो उसने सुना, एक सजदा वो जो उसने खुद पढ़ा। अगर इंसान किसी टाइप में सुन रहा है, ग्राफोन वगैरह में सुन रहा है, तो यहां सजदा करना वाजिब नहीं है। लेकिन अगर बराह रास्त नशरियात चल रही हो जहां पे कुरान मजीद पढ़ा जा रहा है और उसमें वो आयात आ जाए कि जिसमें सजदा वाजिब है, तो फिर उस वक्त सजदा करना जरूरी होता है। अब ये कि सजदा किस हालत में करें, सजदा कैसे करें, इस सजदे के लिए वुजू की जरूरत नहीं है, गुस्ल की जरूरत नहीं है। इस सजदे के लिए आप जो है नियत करें कि नियत करता हूं, अदा करता हूं वाजिब सजदा कुर्बतन इल्लाह। आप ये अब नियत कर ली, उसके बाद आपने फकत अपना सर रखना है जमीन पर। इससे ये जो वाजिब होता है वो अदा हो जाता है। लेकिन बेहतर ये है कि इंसान वुजू वगैरह कर ले, इंसान काबा की तरफ भी मुंह कर ले। एक मसला हमसे ये भी पूछा जाता है कि मौलाना, जब हम अजान देते हैं तो क्या अजान में जरूरी है कि इंसान खाने काबा की तरफ मुंह करे? तो मेरा दोस्त, अजान के लिए जरूरी नहीं है कि काबा की तरफ मुंह हो। अगर किसी दूसरी तरफ मुंह करके भी इंसान अजान दे तो अजान हो जाती है। और बाज दफा बाज बुजुर्ग पूछते हैं कि हम जब अजान कहते हैं तो अजान में हम खड़े नहीं हो सकते इसलिए कि हम बीमार हैं, लाहिर हैं, तो क्या हम बैठकर भी अजान दे सकते हैं? हाँ मेरा दोस्त, अगर इंसान खड़ा नहीं हो सकता तो बैठकर भी अजान दे सकता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो सजदा है कुरान का, इसमें वुजू करना मुस्तहब है, लेकिन वुजू के बगैर भी इंसान कुरान पढ़ सकता है, बशर्ते कि वो कुरान मजीद के अल्फाज को न छुए। इसलिए कि कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं उनको छूने के लिए वुजू करना जरूरी है, पाक होना जरूरी है, ताहिर होना जरूरी है। अब जब इंसान नियत करता है तो नियत करने के बाद सजदे में सर रखे और फिर पढ़ना क्या है। अगर इंसान कुछ भी ना पढ़े, सिर्फ सर रख दे तो सजदा तो अदा हो जाता है।
लेकिन बेहतर यह है कि कोई उसको जिक्र करना चाहिए। अब जो मुस्तहब जिक्र है, बेहतर जिक्र है, वो ये है कि इंसान सजदे में पढ़े बिस्मिल्लाह व बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इस तरीके से उसका जो ये सजदा है वो अदा हो जाएगा। ये जो हमारे लोग कुरान मजीद का ख़त्म करते हैं, पूरा कुरान का ख़त्म हो गया, अभी तक उन्होंने एक सजदा भी नहीं किया। तो ये सजदे मरते दम तक वाजिब होते हैं, इनको बाद में कज़ा के तौर पर अदा करना ज़रूरी होता है। लिहाजा जब भी कुरान मजीद पढ़ें और ये जो 4 सूरतें हैं इनमें वो आयात आ जाएं जिनमें सजदा वाजिब है, तो फौरन इंसान को सजदा करना चाहिए। वमा इलैना इल्लल